सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। सर, पूरे देश की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जम्मू कश्मीर पर हैं, पहलगाम पर हैं। 27 लोगों की हत्या वहां पर की गई है। और बड़ा सवाल इस बात का है सर कि हाल ही में जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा था और किस प्रकार से उनके दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत है वो देखने को मिली थी। और कुछ वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी होता है, जहां पर यह पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हें कलमा पढ़ने आता है नहीं आता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई लोगों की पेंटें उतार कर चेक किया गया है सर। इस प्रकार की घटनाएं जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 3 दशक में नहीं देखी थी। 90 के दौर में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने ऐसा नहीं देखा। जो होना था सर हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रेड लाइन पाकिस्तान ने क्रॉस कर दी है। और मुझे लगता है कि रेड लाइन जो पार करता है उसको सजा जरूर दी जाती है। जी राजेश जी। जी राजेश जी, बहुत ही दुखद घटना घटी है कल, बहुत ज्यादा दुखद घटना घटी है। और सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करता हूँ जितने भी लोग वहां पे मारे गए हैं या उनके परिवार वाले। प्लीज आप लोग थोड़ा, मैं आई नो इट्स इजी सेड देन डन, थोड़ा मजबूती रखिए। हम सब, आपका देश आपके साथ में खड़ा हुआ है। देखिए, ये पाकिस्तान ने रेड लाइन तो क्रॉस कर ली है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। हमने डिप्लोमेसी भी ट्राई कर ली, उनसे प्यार से बात कर ली, सब कुछ कर लिया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी उन पे 2016 में, एयर स्ट्राइक करी 2019 में। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। ये कभी मानने को तैयार नहीं है, ये नासुर है बिल्कुल। अब आप देखिए, इतनी गंदी घटना घटी है कि लोगों का नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के ऐसे हमले हो रहे हैं। भैया, ये बदकिस्मती की बात है बहुत ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान इसमें होएगा वहां पे जो मुसलमान है, उनका नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी नफरत उनके पास आएगी। मगर मैं ये भी बोल दूं कि ये लोग, ये पाकिस्तान से, देखिए 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे, जब 40 हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था, वो आपने भी पढ़ा था वो राजेश जी, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद को, जो टेररिस्ट आउटफिट को, जो जिसके मिलियन शेयर्स कुछ चंद ही घंटों में हो गए थे। और उसमें मैंने बताया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने बेशर्मी की तरीके, मतलब पूरी सरहदें पार कर ली हैं। जैसे आपने बताया कि इन्होंने नाम पूछ के जिस तरीके से इन्होंने निहत्तों की, जो लोग वहां पर छुट्टी मनाने आए थे, आराम से आए थे, शादी करने आके करके वहां पर हनीमून के लिए आए थे, उनको मौत की घर उतारा। उन बेचारों को निहत्ते, मजबूर, लाचार, मजलूम, मतलब महिलाएं, छोटे छोटे बिलबिलाते बच्चे, आप उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती ये थी कि अपने ही मुल्क में पूरे हक से वो अपने ही मुल्क में, अपने घर में वो घूमने गए थे। क्यों भाई? इनको जो उग्रवादी हैं, मैं इतना गुस्सा आ रहा है राजेश जी मेरे को, कि मेरे को लग रहा है कि आज भी अपनी वर्दी डाल के हम जाएं सीमा पे और जाके, अब इन्होंने रेड लाइन पार करी है, इस ईद का जवाब हमको पत्थर से देना पड़ेगा। बहुत डिप्लोमेसी हो गई है, बहुत टॉक्स हो गई है, अब एक्शन का समय आ गया है। हमको सख्त के सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं एक बात, भाई मैं मजहब से मुसलमान हूं, मेरे को शर्म आ रही है देख ये बोलते हुए भी कि जिस तरीके से, क्योंकि आज की तारीख में मुश्किल हो गया है कि भाई हर कोई देखेगा कि अरे ये लोग, इनका ये, इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ किया है हमला। मैं ये बोलूंगा, इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, इन्होंने एक भरोसा, विश्वास तोड़ा है। एक ये आतंकी हमला केवल उन पे ही नहीं है जिनकी लोगों की मौत हुई है, ये हर एक हिंदुस्तानी पे है। मजहब कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, हिंदुस्तान, जो भी हिंदुस्तानी है, हर एक पे हमला हुआ है। हमारे दिल को ठेस पहुंची है। और इस ईद का जवाब हिंदुस्तान को सख्त के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अपने तरीके से, अपने वक्त में, मगर जल्दी करें। अभी एनआईए की टीम, मेरे को मालूम पड़ा है कि ऑलरेडी पहुंच गई है, एनआईए की टीम मालूम करेगी। राजीव जी, मेरे को यह बात ताजुब होती है कि कैसे इन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया। देखिए, यहाँ पर लोकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। बिना लोकल सपोर्ट के आप कैसे फंक्शन करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग थे, उनके समर्थक थे, उनके सपोर्ट में थे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई तो परिवार होगा, कोई तो ऐसा शख्स होगा, कोई तो लोग होंगे जिन्होंने इनको रात को पनाह दी होगी, खाने को गर्म खाना दिया होगा, जिनके बाथरूम इस्तेमाल किए होंगे, जहां पे ये सोए होंगे। वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं, ये मालूम किया जाए। और वो लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जितने ये लोग हैं। उनको भी जितना भी सपोर्ट इनको मिलता है, कहां से वो सपोर्ट आ रहा है, कहां से इनको वो ट्रेनिंग मिली?
ये सख्त मालूम करके सख्त के सख्त कार्रवाई अभी, उचित कार्रवाई अभी होनी चाहिए राजेश जी, क्योंकि अगर उचित कार्रवाई अभी नहीं हुई तो हमारा मोराल, हिंदुस्तानियों का मोराल बहुत नीचे हो रहा है। और ये एक कोशिश भी थी, प्रयास भी था हमको डिवाइड करने का। अगर राजेश मेजर मोहम्मद अली शाह से बैठ के बातें कर रहा है तो अभी भी इनको, मैं ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हम लोग डिवाइड नहीं होंगे। ये लोग अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। हम लोग मजबूत हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक हैं। देखिए 5 उंगलियां हैं, मुट्ठी हैं, एक मुट्ठी में, एक बड़ी, एक छोटी, एक लंबी, एक मोटी, हम ये बनाते हैं, एक मुट्ठी बनती है। हमारी ताकत, हिंदुस्तान की ताकत ये है कि हम सब एक हैं। और जो पाकिस्तान, जो वाहिद, जो बदतमीज, बेहुदा, मैं बेशरम, जिस तरीके के जनरल आसिम मुनीर ने क्या बयान दिया था, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, देखिए एक इंसान, टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर, उनका वर्दी में, हमें शर्म आती है। मैंने जब फौज में मंदिर परेड में बड़े शौक से जाता हूं, करनी माता आरती, दुर्गा माता आरती अच्छे से आती है, मंदिर परेड हम लीड करते हैं। फौज में हमारा मजहब क्या होता है? फौज में हमारा मजहब होता है, सिर्फ वर्दी का मजहब होता है। जो हमारे ट्रूप्स होते हैं, हम मैं राजपूत ट्रूप्स थे, हम मैं कहता भाई, मैंने बड़ी बड़ी मूछें उगाई थी, उनके साथ में साफा बांधना सीखा, तलवार डांस सीखा। मैंने कहा भाई मैं भी आपके साथ राजपूत हूं, बिल्कुल, हम लोग करनी माता को मारते हैं, मानते हैं। ये देखिए, हमेशा वतन, देश सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर बाद में हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, क्या नाम है, क्या मजहब है, वो बाद की बातें हैं। मगर हम सबको एक साथ जुटना पड़ेगा, ये बटना नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हमको साथ में जुड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान से है राजेश जी। जी, मेरे 2 सवाल और हैं सर। एक सवाल, कितनी उम्मीद हम भारत सरकार से करें कि कोई एक बड़ा कदम भारत सरकार उठा सकती है, क्योंकि 2021, 2022, 2023, 2024 सर, पहले पुंछ राजौरी की बेल्ट में, पीर पंजाल की बेल्ट में हमने लगातार 4-5 सोल्जर को हर महीने, हर तीसरे हफ्ते खोया सर, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला सर, किसी ने चू नहीं की। उसके बाद पुंछ, माफ करिए, डोडा और कठुआ की बेल्ट में, किश्तवाड़ की बेल्ट में हमने जवानों को खोया, 4-5 लगातार शहादतें हुई, लेकिन सत्ता खामोश रही सर, कोई कुछ नहीं बोला। अगर वहां पर उन सैनिकों की शहादत का बदला लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि किसी भी कायर आतंकी की इतनी हिम्मत होती कि वो कश्मीर घूमने गए भारतीयों की हत्या करता। तो कितनी उम्मीद करें हम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ कड़ी निंदा करेंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे, बोलकर चुप बैठ जाएंगे। और नहीं, मेरे को लग रहा है कि एक कड़ी निंदा तो हो ही रही है, पूरी दुनिया भी कर रही है, थू कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी मुझे लग रहा है, मेरे अंदर की फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा कदम हमारी सरकार लेने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे सऊदी अरेबिया, अपनी ट्रिप, कल रात को हम सोए, वो सऊदी अरेबिया में थे, हम सुबह जाके ऑलरेडी यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी, होम मिनिस्टर साहब रवाना हो गए थे फटाफट JNK के लिए, फटाफट ये कार्रवाई हो रही है, आर्मी कमांडर साहब स्वयं वहां पर गए। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा कदम हमारी सरकार उठाने वाली है, और उठाना भी चाहिए। और इस ईंट का जवाब हमको पत्थर से देना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। अन्य और देश हैं जो, देखिए, वो बिल्कुल उग्रवाद, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हल्का सा भी हो, ठीक है, आप हमारे एक मारोगे, हम आपके 100 मारेंगे। तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान को एक बड़ा अच्छा सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए। एक पॉइंट और मेजर सर, क्योंकि देखिए, बिना स्लीपर सेल की मदद से ये हमला नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा सवाल बहुत बड़ा कठिन सवाल है। तमाम मीडिया चैनल इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आपसे, आप भी तमाम मीडिया चैनल में जा रहे हैं, कोई आपसे सवाल नहीं पूछ रहा होगा कि क्यों जहां पर 2000 पर्यटक या 200 पर्यटक मौजूद थे, वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों कोई मौजूद नहीं था सर? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है जी? फौज से सेवानियुक्त होने के बाद मैं खुद स्वयं पहलगाम में बड़े बड़े पिक्चरों की हमने शूटिंग करी है। हमने बजरंगी भाईजान की शूटिंग वहां पर हुई, हैदर की काफी हद तक शूटिंग वहां पर हुई, तो नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मोजी की शूटिंग वहां पर हुई, मोजी अभी रिलीज नहीं हुई है, वो बाद में रिलीज होगी। हमने अवरोध वेब सीरीज, जहाँ पे मैं पैरा कमांडो की भूमिका निभाई है, वो JNK में शूटिंग हुई। अब देखिए, मैंने ऐसा गौर किया, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था
कि वहां पे सुरक्षा कर्मी बड़े कम थे और मैं छोटे बाल वाला, हमारी आदत रहती है, फौजी आदमी दूर से पहचानता है। तो मैंने होटल वाले से पूछा, भाई यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं है, फौज भी नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा की कम व्यवस्था है, क्या बात है भाई, कहीं हम महफूज तो होंगे यहाँ पे? तो उन्होंने मेरे को बोला, साहब आप बिंदास हो जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं होएगा। ऐसा उन्होंने मेरे को यकीन दिलाया। मैं क्यों भाई, अगर रात के 12 बजे मेरे होटल के कमरे के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई खटखटाता है और हथियार लेकर मेरे को वापस ले आता है वहां से, तो मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ के लोकल जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ऐसी चीज घटना को होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो है पहलगाम की खास तौर से टूरिज्म पे चलती है और वहां के लोकल आदमी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं ओके। अब देखिए ये बात, इससे मेरे को भी लगता है, मेरे को बहुत शक ही नहीं, मेरे को यकीन है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के ही लोग आकर अंदर, वो खुश नहीं है अपने दुख से, वो खुश है, वो दुख है, वो दुखी हैं पड़ोसी के सुख से, वो दुखी हैं देख करके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्यों जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह में चला गया था। वहां पर G20 की मीटिंग हुई थी, 7 अन्य देशों से बड़े बड़े लीडर वहां से आए थे, वहां पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। हिंदुस्तान आज की तारीख में तरक्की की राह पे है, एक ग्लोबल पावर की राह पे है, एक सॉफ्ट पावर। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे अन्य देशों को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है जितना हिंदुस्तान को उनकी जरूरत होगी, लेकिन उसके बावजूद तो इन लोगों को हजम नहीं होता कि देख के कि हम तरक्की की राह पे जा रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश करेंगे हमको यहाँ पे हमारे को डैमेज पहुंचाने की, कैजुअलिटी पहुंचाने की, लेकिन अपने नापाक मंसूबों में ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरे से लिख के ले लिए राजेश जी, मैं बोल रहा हूं, ये लोग जो सरहद के उस पार बैठे हुए हैं, कायर, डरपोक, ये निहत्ते, इनकी बहादुरी कहां तक है बताता हूं राजेश जी। जब मैं जम्मू कश्मीर 2023 की 2003 की बात है, आज से 22 साल पहले, जब मैं सरहद पे था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये लोग, इनकी बहादुरी कहां तक है, ये लोग बम छुपा के कहीं पे भाग जाएंगे, बच्चों पे, महिलाओं पे, निहत्तों पे वार करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मिलिट्री कैंप के आसपास कहीं पे मंडराएं। ये लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर फौज नहीं होती है। तो ये इतनी कायर हमला हुआ है, दिल रो रहा है, इतना गुस्सा है। मैं रात भर सोया नहीं राजेश जी, रात भर सोया नहीं। मैंने एक ओपन चिट्ठी लिखी है इनको, और वो आपने भी शायद पढ़ी होगी, आपको भी बिल्कुल मैंने पढ़ा है सर, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आप एक्शन लीजिए, और जरूरत है तो हम जैसे वेटरन्स भी बैठे हैं, वर्दियां हमारी हैंगर में ही लटकी हैं, DMS आज भी हम पॉलिश करके रखते हैं, जरूरत पड़ती है हम भी आपके साथ खड़े होंगे, हम भी मोर्चे पे चलेंगे, लेकिन इनफ इज इनफ, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और हम इस प्रकार से भारतीयों को मरते हुए नहीं देख सकते। लेकिन उम्मीद है कुछ कड़ा और बड़ा सबक जरूर दुश्मन को सिखाया जाएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी।